ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 408वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद। पिछली कक्षा में 7वें अधिकरण तक हमने देख लिया था। पृष्ठ संख्या 373, 8वां अधिकरण। महाव्रते स्तोत्रांतर साधनीभूतैः श्लोकादिसामभिः प्राकृत सामनाम समुच्चयाधिकरणम। तो महाव्रत में स्तोत्रांतर का के साधनीभूत जो श्लोकादि साम है, दूसरे स्तोत्र लाने तो वो श्लोकादि साम है, उनके द्वारा ये विकृति में उपदिष्ट है। उनसे प्राकृत सामों के समुच्चय का अधिकरण। प्राकृत साम हटेंगे नहीं, इसके साथ साथ आएंगे। सिद्धांति का सूत्र है सामसु अर्थांतर श्रुते है अविकार प्रतीयेत। सामों के विषय में, सामों में अर्थांतर की श्रुति होने से, प्रयोजन के भेद होने से अविकार प्रतीयेत, ये विकार नहीं कहलाएगा। विकृति में जो साम है वो प्रकृति के सामों का विकार नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रयोजन अलग है, यहाँ पर अलग स्थिति में है, वो यथावत बने रहेंगे प्रकृति वाले। महाव्रते श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, श्लोकेन पुरस्तात् सदसः स्तुवते अनुश्लोकेन पश्चात् सदसः अल्पविराम क्रौंचेन चात्वालम अवेक्षमाण, बंद कर लीजिए इति। तो पुरस्तात् सदसः, सद के सामने श्लोक से, श्लोक नाम के स्तोत्र से स्तवन करता है, स्तुवते। अनुश्लोकेन, अनुश्लोक से पश्चात सदस, सदन के पीछे की तरफ से। और क्रौंचेन चात्वालम अवेक्ष्यमाण, क्रौंच नाम के साम का पाठ करते हुए, उसको पढ़ने के द्वारा चात्वाल को देखते हुए, चात्वाल जो गर्त होता है कूड़े आदि के लिए, उसको देखते हुए ये बोले, स्तुवते, स्तुति करता है। ये वचन हो गया। संते तो प्राकृतानी सामानी यह चोदके न प्राप्तानी, तो प्राकृत साम भी अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं। तत्र संशय किम प्राकृतानाम सामनाम निवृत्तिर उत अनिवृत्ति समुच्चयति, तो प्राकृत साम की निवृत्ति होगी अथवा अनिवृत्ति, अनिवृत्ति का मतलब समुच्चय। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं, स्तुवते इति प्रकृति लिंग संयोगे प्रत्यक्ष श्रुते चोदक प्राप्तानी सामनानी सामानी निवर्त्यन्ते इति। तो स्तुवते ये प्रकृति लिंग बन रहा है, वहां भी स्तुवते है, यहां पर भी पुरस्तात् सदसः स्तुवते, इस शब्द के कारण ये प्रकृति लिंग का संयोग होने से, और ये चूंकि प्रत्यक्ष श्रुत है विकृति में, तो अतिदेश प्राप्त साम जो है वो हट जाने चाहिए। जैसे कि वो जो है कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। यथा विपरीत अल्पविराम में कौत्सम भवति, काण्वम भवति, वसिष्ठस्य जनित्रे भवता, शुद्धा शुद्धिये भवता, भर्ग यशसी भवता, क्रौंचानी भवंती इति, बंद कर लीजिए। इति श्रुतेषु चोदक प्राप्तानि निवर्त्यन्ते एवं इहापि द्रष्टव्यम। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया इन्होंने, कौत्स, काण्व आदि ये सब स्तोत्र हैं, नाम है उनके, तो इनके सुनने पर चोदक प्राप्त हट जाते हैं। वहां पर ये कुछ जहां उदाहरण दिया यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ भी हट जाने चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। एवं प्राप्ते ब्रूम, इस पर सिद्धांति कह रहा है सामसु, साम के विषय में, श्लोकेन पुरस्ताद स्तोवते, इसको बंद कर लीजिए। तो श्लोकेन पुरस्ताद स्तोवते, वो ऊपर वाले के वचन को उद्धृत कर रहे हैं। इत्यवम आदि श्रूयमानेषु प्राकृतानाम अविकार प्रतीयेत, इसमें इसके बोले जाने पर प्राकृत का तो अविकार होगा, यानी वो हटेंगे नहीं। ये जो विकृति में है ये प्रकृति का विकार है ऐसा नहीं माना जाएगा। कुतः
तो हेतु है अर्थांतर श्रुते है, ये सूत्र में शब्द दिया हुआ है। वो अर्थांतर क्या है उसको आगे बता रहे हैं। अर्थांतरेण ही संबंध श्रूयते, भिन्न अर्थ के साथ इसका स्तुवते का संबंध जोड़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। वो क्या है? पुरस्तात् सदस्य स्तुवते इत्येवम आदि। ये पुरस्तात् सदस्य, ये जो इतना भाग है ये अतिरिक्त जोड़ा गया है। प्रकृति में स्तुवते है और इस यहाँ पर पुरस्तात् सदस्य स्तुवते ये भी अतिरिक्त कह दिया गया। तो अर्थांतर के साथ में संबंध हो गया इत्येवम आदि। अब इसके लिए क्यों ये भिन्न है उसको समझा रहे। यच्च पदम केनचित पदेन संबध्यते विशेषणत्वेन न तत्पदांतरेण स संबंधम अर्हति सकृत उच्चरितम। जब कोई पद किसी पद के साथ में संबद्ध हो जाता है विशेषण के रूप में, तो फिर पदांतर के साथ में संबंध नहीं उसका नहीं हो सकता यदि वो एक ही बार उच्चरित है। दो बार उच्चरित है तो दोनों जगह हो जाएगा। तो इसको उदाहरण देके बता रहे हैं, व्याकरण का प्रसिद्ध उदाहरण है। यथा भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त भार्या विशेषणत्वेन उच्चार्यमाणो राज्य। ये जो भार्या राज्य, इसमें राज्य शब्द भार्या का विशेषण है। तो ये भार्या के विशेषण के रूप में उच्चरित हो गया है ये राज्य शब्द। न पुनः पुरुष शब्देन संबध्यते थी, फिर समीपस्थ उत्तरवर्ती पुरुष से नहीं जुड़ सकता। एवं पुरस्तात् सदसः स्तुवते इत्यनेन संबध्यमानो न पुनः श्लोकेन स्तुवते इति संबंधम अर्हति। पुरस्तात् सदसः स्तुवते, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, और नीचे श्लोकेन स्तुवते, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए। जो हमारा मूल वचन था सबसे ऊपर पहली पंक्ति में, ये कहना चाहता है कि यदि पुरस्तात् सदसः स्तुवते, पुरस्तात् सदसः ये विशेष होते हुए स्तुवते से जुड़ गया, स्तुवते का विशेषण है ये, ठीक है। स्तुवते जब पुरस्तात् सदस्य से जुड़ गया है तो अब श्लोक के साथ में नहीं जुड़ पाएगा ये स्तुवते। श्लोकेन स्तुवते ये संबंध नहीं हो सकता, किसी एक के साथ ही हो सकता है, नहीं तो वाक्य भेद होगा है। हाँ हाँ, तो षष्ठ्यंत विशेषण नहीं होगा, संबंध बताएगा ना। भले ही आगे पीछे है, भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्त से, ये ऐसे किया इन्होंने, नहीं तो राज्य राज्य है भार्या देवदत्त से पुरुष, ऐसा करते तो वैसे ही पता लग रहा था कि भाई राज्य है पुरुष है, क्योंकि प्रसिद्ध तो राज्य है पुरुष है ना, वाक्य जो प्रसिद्ध है राज्य है पुरुष, तो इसलिए राज्य है कि पहले भार्या लेकर के आए और पुरुष के बाद में देवदत्त से लेकर के आ गए। अब ये दोनों जुड़ नहीं सकते, समर्थ नहीं हो रहे हैं। हाँ, अनंतर ये कारण नहीं बनता है, अर्थ से ही इनका संबंध बनेगा, अकारणम। ठीक है, आगे यदि स्तुतौ देश सत्ता विधीयते। अब जब ये कहेंगे ना पुरस्तात् सदसः स्तुवते, तो स्तवन तो पहले से प्राप्त था, तो यहाँ पर विशेष क्या कहा जा रहा है, बोले स्तुतौ, स्तुति के विषय में देश सत्ता विधीयते, देश की सत्ता यानी विद्यमानता, देश विशेष का कथन किया जा रहा है। ये पुरस्तात् सदसः ये देश को कहा जा रहा है। तो यदि स्तुतौ देश सत्ता विधीयते तो श्लोकेन च इति अनुद्येत अल्प विराम, तो फिर श्लोकेन ये जो वचन है इसका अनुवाद मानना पड़ेगा, दो विधि नहीं हो सकती। तो इससे क्या, लेकिन इससे क्या होगा, ततः उपपद्येत एकम वाक्यम, तभी एक वाक्य संपन्न हो पाएगा। यानी श्लोकेन को हम अनुवाद माने, स्तुवते तो प्रकृति लिंग है तो अनुवाद है ही, तो पुरस्तात् सदस्य केवल इतने से अंश की देश की सत्ता की विधि होगी, देश विशेष की विधि होगी। ऐसा श्लोकेन को अगर हम अनुवाद माने तब तो एक वाक्य हो सकता है, नहीं तो दो वाक्य बनेंगे, यानी दो विधियां हो जाएंगी। यदा तो पुनर्देश सत्ता विहिता, और जब देश की सत्ता विहित हो गई है अल्प विराम, तदा परिपूर्णम वाक्यम श्लोकेन च इत्येतदपि विधातव्यम। नहीं तो क्या होगा, देश की सत्ता विहित हो गई और वाक्य भी परिपूर्ण हो गया, तो श्लोकेन च ये भी एक वाक्य विधान करना पड़ेगा कि स्तुवते श्लोकेन च स्तुवते, दो बातें होगी, दूसरा वाक्य बनाना पड़ेगा। तदा पुनर्विधि प्रत्ययो हृदय आने तव्य। तो जब अगर आप ऐसा विधान करो, श्लोक का भी विधान करोगे, तो विधि का जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वो हृदय में लाना पड़ेगा। कह रहे हैं तो पहले मन में तो लाना ही पड़ेगा ना, मनसी, हृदय मतलब
हृदय मतलब मनसी, हृदय आनेतव्यम, और हृदय आने तुम उच्चारितव्य, और हृदय में मन में लाने के लिए बोलना भी पड़ेगा आपको। न च उच्चारिता, लेकिन अलग से तो उच्चारित नहीं है वो। तस्मात अनुच्चरितो वा कल्पयितव्य, या तो यूं करोगे कि बिना उच्चरित होते हुए भी आप उस अर्थ को कल्पित करोगे, अथवा उच्चारणम वा कल्पयितव्यम, अथवा उच्चारण की कल्पना करनी पड़ेगी जो कि वहां है नहीं। या तो ज्ञान की कल्पना करनी पड़ेगी या तो वाक्य की कल्पना करनी पड़ेगी, दोनों में कल्पना होगी। कल्पनायाम च शब्दों बाध्यता, और ऐसे कोई सी भी कल्पना करोगे तो ये जो वचन है ये बाधित होगा। तस्मात नैवम, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्व पक्षी पूछता है कथम तरी, फिर कैसे होगा? तो सिद्धांत कहता है देश साम विशिष्टा स्तुति ही श्रुत्या विधीयते। देश साम से विशिष्ट स्तुति यहाँ पर श्रुति से विहित की जा रही है, यानी गुण विशिष्ट विधि करेंगे देश और साम दोनों का। न च एकेन केनचित संबंधे विहिते परिपूर्ण वाक्य पुनः अपरम वाक्यम कल्पयितव्यम भवति। यदि किसी एक को से भी जोड़ करके, यानी केवल श्लोक से जोड़ दें या स्थान से जोड़ दें, उससे विधान करने पर भी, वाक्य पूर्ण होने पर भी अपरम वाक्य नहीं कल्पित नहीं किया जा सकता। उभय विशेषण विशिष्टा ही स्तुति ही श्रुत्या यदा विहिता तदा परिपूर्णम वाक्यम। उभय विशेषण विशिष्ट यानी श्लोकेन और पुरस्तात् सदसह, इन दोनों से विशिष्ट स्तुति श्रुति से जब विहित होती है तब वाक्य परिपूर्ण माना जाएगा। न तदा पुनः अप्रेण केनचित संबंध कल्पयितव्यो भवति, और कोई कल्पना यहाँ करनी नहीं पड़ेगी। तदर्थम किंचित किंचित विरुद्ध किंचित किंचित विरुद्ध किंचित भी उच्चार्येत, हाँ किंचित धीर उच्चार्येत, ठीक है। तो उसके लिए ये न को भी यहां पर जोड़ेंगे, न तदर्थम किंचित द्विर उच्चार्येत, किसी भी को दो बार उच्चरित नहीं करना पड़ेगा, स्तुवते को नहीं तो दो बार करना पड़ेगा। ये जो न है ना पहले, न तदा, इस न को दोनों जगह जोड़ना पड़ेगा। तो एक तो कहा न तदा पुनः अप्रेण केनचित संबंध कल्पयितो होती, किसी दूसरे से संबंध कल्पित नहीं करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरा है न तदर्थम किंचित द्वि उच्चार्येता, और उसके लिए कुछ दो बार बोलना भी नहीं पड़ेगा। वाक्य चूंकि एक ही है इसलिए न दोनों जगह घटेगा ये। तस्मात् स्तुत्यंतरम इदम विधीयते, ये भिन्न स्तुति है। न प्राकृतम निवर्त्यते समुच्चयते, इसलिए प्राकृत तो रहेगा, हटेगा नहीं, और समुच्चय हो जाएगा। आगे 17वां सूत्र, अर्थे तु अश्रूयमाणे शेषत्वात् प्राकृतस्य विकारः स्यात्। सिद्धांति का सूत्र है कि अर्थे तु अश्रूयमाणे, यहां पर अर्थ या प्रयोजन तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा है। अर्थ प्रयोजन हो तब तो कह सकते हैं ये प्रकृति वाला ही प्रयोजन है या प्रकृति से भिन्न प्रयोजन है। प्रकृति वाला ही प्रयोजन हो तो विकृति मानी जाएगी, उसके स्थानापन्न होगा। प्रकृति वाला प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन दिखाया गया हो तो प्रकृति हटेगी नहीं, दोनों रह जाएंगे। लेकिन जहां अर्थ कहा ही नहीं गया हो तो क्या करेंगे? अब पता ही नहीं लग रहा है कि दोनों का अर्थ क्या है, उसके अनुरूप है या प्रतिरूप है, कुछ कहा ही नहीं गया है तो कैसे देखेंगे? उस स्थिति में अर्थ हेतु अश्रूयमाणे, जब अर्थ या प्रयोजन नहीं सुना गया हो तो शेषत्वात्, शेष होने से, उसका विशेष रूप यानी गुण रूप, गुणभूत होने से प्राकृतस्य विकार स्यात्, वो प्राकृत का विकार माना जाना चाहिए। और प्राकृत का विकार ऐसी जगह पर जब बनेगा तो वो उसको हटा देगा। कैसे? तो अथ यद उपवर्णितम, पूर्व पक्षी ने जो ये वचन दिया था यथा करके प्रथम अनुच्छेद में, पिछले में, यथा कौत्सम भवती कान्वम भवती, ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसको हटा देंगे। उस उदाहरण का समाधान कर रहा है सिद्धांति। यद उपवर्णितम जो आपने उदाहरण दिया था, यथा विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यथा कौत्सम भवती काण्वम भवती वशिष्ठ से जनित्रे भवता, बंद कर लीजिए। इत्यवमादि फिर प्राकृतानाम निवृत्ति रीति, जैसे यहाँ प्राकृत की निवृत्ति होती है ऐसे यहाँ भी हो जाएगी। तत्परिहर्तव्यम, उसका आप समाधान कीजिए। अत्र उच्यते युक्तम अत्र यत प्राकृतम निवर्त्यते, बोले यहाँ तो जो प्राकृत हट रहा है वो ठीक ही है। क्यों ठीक है? अत्र ही अर्थांतरम न श्रूयते, प्राकृत सेव शेष श्रूयते, यहाँ पर कोई अर्थांतर, कोई भिन्न प्रयोजन तो सुना ही नहीं गया, कहा नहीं गया, इसलिए प्राकृत का ही शेष कहा गया है।
तस्मात् तत्र वैकृतेन प्रत्यक्ष श्रुतेन प्राकृत से निवृत्ति रीति। इसलिए वहां पर, यानी ये जो यथा कौत्सव वाला उदाहरण है, यहाँ पर वैकृत के द्वारा प्रत्यक्ष श्रुत की बाधा हो जाती है। यह तू यहाँ पर, यानी जो इस प्रकरण में हमने लिया है, यह तू अर्थांतर श्रवणात्, अर्थांतर का श्रवण है। अर्थांतर क्या हो गया? पुरस्तात् सदसः, ये जो हो गया संख्या भी है। यह तो अर्थांतर श्रवणात् वाक्य भेद प्रसंगात अनिवृत्ति इत्युक्तम। यहाँ नहीं तो बात, और एक तो हो गया अर्थांतर का श्रवण होने से और वाक्य भेद का प्रसंग आने से। पूर्व पक्षी की माने तो वाक्य भेद प्रसंग होगा। इन दो दोषों के कारण से, इन दो कारणों से अनिवृत्ति इत्युक्तम, इसलिए प्रकृति के इन सामों की निवृत्ति नहीं होगी, उसका समुच्चय होगा। तो ये जो 17वां सूत्र हमने देखा, अभी तो इन्होंने व्याख्या की पिछले अधिकरण में, पिछले से जोड़ते हुए। अब अगला जो अधिकरण है 8वां, उसमें इसी 17वें सूत्र को अलग से लिया और इसको एक नया अधिकरण मान करके किया है, अथवा करके सूत्र की नए ढंग से व्याख्या है। विकृति विशेषे केवलम श्रूयमाण कोत्सादि साम भी प्राकृत सामनाम बाधाधिकरणम। तो विकृति विशेष में जब केवल कौत्सादि साम केवल सुने गए, कौत्सादि साम हो, बस केवल साम साम सुने गए, उनके द्वारा प्राकृत सामों के बाधा का अधिकरण है, वो उसको बाधित कर लेंगे। एवं वा सिद्धांति का सूत्र है, अर्थेतु अश्रूयमाणे शेषत्वात् प्राकृतस्य विकारः स्यात्। उदाहरण वही है, कुछ श्रूयते विपरीत अल्पविराम में कौत्सम भवति काण्वम भवति वशिष्ठस्य जनित्रे भवतः शुद्धा शुद्धि भवतः भर्ग यशसी भवतः क्रौंचानि भवंती इति। बंद कर लीजिए। तो संति तो ये तो विकृति में है, संति तो प्रकृतौ सामानी, प्रकृति में भी साम है। तत्र चोदके न प्राप्तानि, वो चोदक से प्राप्त हैं। किम तानि निवर्त्यन्ते न इति एषो अर्थ संधीयते। हटे या न हटे संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अनिवृत्ति ही, वो नहीं हटेंगे। समुच्चय थी, उनका समावेश होगा, समुच्चय होगा। कुतः, क्योंकि साम मात्रम विधीयते, यहाँ केवल साम मात्र का विधान किया गया है। न स्तुवते इति प्रकृति लिंग संयोगो अस्ति तस्मात् अधिकम इति। यहाँ पर कौत्सम भवती काण्व, ये कौत्स काण्व वशिष्ठ ये सारे साम के नाम है। यहाँ भवती शब्द का प्रयोग किया गया, स्तुवते नहीं है। तो इसलिए ये कह रहा है कि यहाँ पर कि साम मात्र का विधान किया जा रहा है। न स्तुवते इति प्रकृति लिंग संयोग अस्ति, स्तुवते प्रकृति लिंग है नहीं, तो इसलिए तस्मात् अधिगमिति, इसलिए ये अधिक है, उसको हटाएगा नहीं। इस पर सिद्धांत कहता है एवं प्राप्त भूम अर्थे तो अश्रूयमाणे शेषत्वात् प्राकृत से विकार। तो यहाँ पर अर्थ प्रयोजन नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए उसका विकार होगा। तो शब्द पक्षम व्यावर्तयति अश्रूयमाणे अपि अर्थे प्राकृत से विकार। अर्थ न सुने जाने पर भी प्राकृत का विकार होगा। तो जब प्रयोजन सुना जा रहा है, भिन्नता दिखाई दे रही है, भिन्नता दिखाई दे रही है, तब तो नया कहलाएगा। और प्रकृति वाला ही प्रयोजन यहाँ पर है तो उसका विकार कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं है कुछ भी तो भी उसको हटाएगा। तो तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति अश्रूयमाणे अपि अर्थे प्राकृत से विकार स्यात्। क्यों? शेषभूतम ही प्रकृतौ साम, क्योंकि जो साम है ये प्रकृति में शेषभूत है, गुण रूप है। क्योंकि साम तो होता है गान और ऋचा होती है उसका आधार, ऋच्छेद्यूढ़म साम गीयते। तो ऋक जो है वो तो प्रधान कहलाती है और साम है वो गौण कहलाता है, आश्रय और आश्रित। इस दृष्टि से तो शेषभूतम ही प्रकृतौ साम, प्रकृति में साम है वो शेषभूत है। इदमपि साम श्रूयते, यहाँ पर भी साम ही सुना जा रहा है। तत्सामत्वेन सामान्येन सामना कार्य भवितुमर्हति। तो ये सामत्व के की समानता से साम के स्थान पर हो जाएगा। कैसे? तद्यथा, जैसा उदाहरण कई बार दे चुके हैं। दधि घृतम शाकम शालय देवदत्तो भोजयितव्यः, देवदत्तवद यजदत्तस्तैलेन इति। तो देवदत्त के लिए तेल कह दिया, तो यद्यपि तैलेन स्नेहितव्य इति न श्रूयते, कथन नहीं कर रहे हैं कि तेल से उसको स्नेहन करना चाहिए, फिर भी तथापि स्नेहनम, ल की जगह न, तथापि स्नेहनम एव तैलम भवति। स्नेहने एव, ने करिए, स्नेहन में ही तेल होता है। तत्समर्थत्वात्, क्योंकि वो उसमें समर्थ होता है। एवं यद्यपि सामना ऋक् संस्कर्तव्या,
स्नेहना एव, स्नेहने एव है, स्नेहल, स्नेहल एव तैलम भवति। स्नेहम लाती थी, स्नेहल, स्नेहिल, स्नेहिल तो शब्द बोलते हैं, स्नेहिल होता है। पता नहीं, मैंने शायद दूसरी पुस्तक में देखा होगा, लिख तो बदल तो रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अगर स्नेहल शब्द चलता है तो ठीक है, लेकिन पहले हमारे उदाहरण आए थे उसमें स्नेहल नहीं था। स्नेह नहीं था ना वहां पर। क्यों ऐसा कि तत्समर्थत्वात्, वो उसमें समर्थ है। एवं यद्यपि सामना ऋक् संस्कर्तव्य न श्रूयते, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि साम के द्वारा ऋक् का संस्कार होना चाहिए। एवं अपि तत्समर्थत्वात् साम ऋक् संस्कार एवं भवितुम अर्हति। तो चूंकि साम का सामर्थ्य है कि वो ऋक् का संस्कार कर सकता है, तो वही होगा, तो पिछला साम हटेगा और ये साम आएगा। अब एक ही ऋचा में दो साम तो गा नहीं सकते, एक में दो दो तो गा नहीं सकते, वो प्रकरण पीछे आया भी था। अगला अधिकरण नवा, विकृति विशेषे श्रूयमाण ही कौत्सादि साम भी तत्समसंख्य प्राकृत साम बाधाधिकरणम। तो विकृति विशेष में जो सुने गए हैं, कौन? कौत्सादि साम, उनके द्वारा तत्सम संख्या प्राकृत साम बाधाधिकरणम, उनकी संख्या के समान जो प्रकृति में साम थे उनकी बाधा हो जाएगी। विकृति में जो कौत्सादि साम हैं उतनी संख्या वाले प्राकृत सामों की बाधा हो जाएगी। ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वेशाम अविशेषात। प्रश्न इसमें उठाएंगे अभी, तो इसमें होगा कि कितनों को हटाएगा। जब ये आएगा कि ये प्रकृति को हटाएगा, पिछले अधिकरण में है ना, प्राकृत साम नाम बाधा अधिकरण, कौत्सादि साम से प्राकृत सामों की बाधा होगी। तो प्रश्न होगा कि कौन कितनों को हटाएगा, कितने साम हटेंगे, उसका विचार यहाँ पर है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सर्वेशाम अविशेषात, सबको हटा देगा, कोई विशेष कथन तो है नहीं। कुछ श्रूयते, विपरीत अल्पविराम में वही वचन है, कौत्सम भवती काण्वम भवती विशिष्ट से जनित्रे भवता शुद्धा शुद्धि ये भवता भर्ग यशसी भवता क्रौंचानी भवंती इति। बंद कर लीजिए। संति तो प्राकृतानी सामानी, प्राकृत साम भी हैं, तत्र चोदक न प्राप्तानी, चोदक से प्राप्त हैं, विषय वो का वही है। तानी प्राकृतानाम निवर्तकानी इत्येतत् समधिगतम। तो ये जो है, ये जो ऊपर प्राप्त हैं कौत्सादि, ये प्राकृत सामों के निवर्तक होते हैं, हटाने वाले होते हैं। इत्येतत् समधिगतम, ये समझ में आ गया पिछले अधिकरण में। अथैशो अर्थ संदेयते, ये अर्थ अब संदेह हो रहा है कि किम सर्वाणी सर्वेशम निवर्तकानी अथा किम एकम एकस्य द्वे द्वयो बहुनी बहुनामिति। तो सभी सभी को हटाने वाले होते हैं एक पक्ष, अथवा विकृति का एक साम प्रकृति के एक साम को हटाएगा, अथवा दो है तो दो को हटाएंगे, तीन है तो तीन को, अनेक है तो अनेकों को हटाएंगे। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं सर्वाणी सर्वेशम, सभी सभी को हटा देंगे। कुतः विशेषाभावत, कोई विशेष कथन तो किया नहीं गया कि कौन किसको हटाए। विशेषाभावत नहीं विशेष कश्चित अस्ति ये न अवगम्यते इदम अस्य निवर्तकम न अन्य से, निर्धारण तो है नहीं कि ये इसी को हटाएगा और ये दूसरे को नहीं हटाएगा। तस्मात् सर्वम सर्वस्य निवर्तकम इति, सब सबको हटा सकते हैं। इस पर सिद्धांति कहता है 19वां सूत्र, एकस्य वा श्रुति सामर्थ्यात् प्रकृतेश्च अविकारात्। दो हेतु दे रहे हैं, एकस्य वा, एक को हटाएगा श्रुति के सामर्थ्य से, और प्रकृतिश्च अविकार, प्रकृति में अविकार ना आए इसके लिए। अविकार मतलब संख्या का अविकार, प्रकृति में जितने साम कहे गए हैं उतने ही विकृति में भी होने चाहिए, नहीं तो उसमें विकार आएगा, संख्या में भेद कर देंगे। तो अभी समझा रहे हैं, न चैतदस्ति सर्वाणी सर्वेशम निवर्तकानी थी, एकम एकस्य द्वे द्वयो बहुनी बहुनामिति। तो एक एक को हटाएगा, दो दो को, और बहुत सारे हैं तो बहुतों को, तीन तीन को। कुतः श्रुति सामर्थ्य, श्रुति का सामर्थ्य।
कैसे उसको उदाहरण में बता रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में कौत्सम भवति काण्वम भवति इति एकैकस्य निवृत्तिम कृत्वा श्रुति समर्था, समर्था को आगे खोल दिया, अर्थवती इति। तो कौत्सम भवति काण्वम भवति, इसमें कौत्स और काण्व ये एक वचन में है, तो ये एक एक लिए जा रहे हैं। तो जब विकृति में ये आए हैं तो प्रकृति के ये एक एक की ही निवृत्ति करके समर्थ हो जाएंगे, बाकी सबको नहीं हटाएंगे। एवं विशिष्ट से जनित्रे भवता, यहाँ एवं के बाद विपरीत अल्पविराम में लीजिए, विशिष्ट से जनित्रे भवता, ये जनित्रे द्विवचन है। शुद्धा शुद्धि ये भवता द्विवचन है। गर्भ यशस्वी भवता ये द्विवचन है। बंद कर लीजिए, तीन उदाहरण है ये। इति द्वयोर निवृत्तौ कृतायाम श्रुति सामर्थ्यम अनुगृहीतम भवति, ये जो वचन है श्रुति का सामर्थ्य कब हो जाता है, अनुगृहित हो जाता है, अब दो को हटा दिया, क्योंकि विकृति में दो को कहा है तो प्रकृति के दो हट जाएंगे। अब बहुवचन का कह रहे हैं, तथा विपरीत अल्पविराम में क्रौंचानी भवंती इति, क्रौंच होते हैं, ये बहुवचन हो गया। बंद कर लीजिए भवंती। तो त्रिभि स्त्रीणी निवर्त्य कृत सामर्थ्या श्रुतिर भवती, तो तीन से तीन को हटा करके ये जो श्रुति है सामर्थ्य वाली हो जाती है, चरितार्थ हो जाती है, उतनों को ही हटाएगी। अब अगर अधिक को हटाए तो क्या दिक्कत है वो बता रहे हैं। यदि एकस्मिन श्रुते एकमेव, यदि एकस्मिन श्रुते एकमेव निवर्त्यते, एक के सुनने पर एक ही हटाया जा रहा है, तो यावती एव आसाम अंगीकृता प्रकृति साम संख्या तावती एव भवती, तो प्रकृति में जितनी साम की संख्या थी विकृति में भी उतनी ही संख्या होगी। एक आया नया तो एक हटा दिया, तो ये अनुकूल होगा। एवं सर्वत्र, ऐसा ही सब जगह में लगाना चाहिए, यानी प्रकृति और विकृति में साम संख्या समान बनी रहेगी इस क्रम से अगर हटाएंगे तो वो पुस्तक की में एवं भविष्यति से होगा क्या, तो सिद्धांति कहता है प्रकृति है अविकार है, प्रकृति में विकार नहीं होगा। जो सूत्र में भी इन्होंने कहा था प्रकृतिश्च अविकारत, हेतु है ये। प्राकृतानाम अवशिष्टानाम सामनाम ग्रहणम भविष्यति, तो प्राकृत जो बचे हुए साम है उनका ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो सारे हट जाते। इससे क्या होगा, तत्व चोद को अनुग्रहिष्यते, अतिदेश का अनुग्रह होगा, वो भी एक प्रमाण है। तस्मात् एकम एकस्य निवर्तकम द्वे द्वयो बहुनी बहुनाम इति, कितने कितनों को हटाएंगे निश्चित कर दिया। आगे 10वां अधिकरण, विवृद्ध स्तोमक क्रतुषु उपदिष्टैः सामभि प्राकृत सामनाम अबाधस्य अल्पविराम। अविवृद्ध स्तोमक क्रतुषु उपदिष्टैः सामभि प्राकृत सामनाम बाधस्य च निरूपणाधिकरणम। दो चीजें यहां पर कही जाएंगी। पहली क्या है कि विवृद्ध स्तोमक क्रतु होंगे जिसमें स्तोमों की संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे क्रतु हों, और बढ़ा के ऐसे विवृद्ध स्तोमक, प्रकृति से बढ़ा करके जहां पर संख्या कही गई है वहां पर। तो विवृद्ध स्तोमक क्रतुषु उपदिष्ट ही साम भी, वहां विकृति में जिन सामों को कहा गया है उनके द्वारा प्राकृत सामनाम अबाधस्य, प्रकृति के जो साम है उनकी बाधा नहीं होगी, क्योंकि वो बढ़ा करके कहे गए हैं, तो प्रकृति के भी लेने पड़ेंगे। अगर प्रकृति के हटा देंगे तो वो संख्या पूरी नहीं हो पाएगी। तो आवृत्ति भी करनी है, वहां संख्या पूरी करनी है, तो प्रकृति के ही लिए जाएंगे। और अविवृद्ध स्तोमक क्रतुषु, प्रकृति की अपेक्षा जिसमें कम स्तोम हो, अविवृद्ध हो, कम हुए हुए हो, तो उसमें जो उपदिष्ट साम है उनके द्वारा प्राकृत सामनाम बाधस्य च निरूपणाधिकरणम, तो वहां प्राकृत साम की बाधा हो जाएगी। कितनी बाधा होगी वो तो पीछे बता ही दिया। तो बाधा तब होगी जब विकृति में कम होंगे, अविवृद्ध स्तोम होंगे प्रकृति से, तो प्रकृति के को हटाएंगे, और विवृद्ध स्तोम है तो प्रकृति को नहीं हटाएंगे। यही सिद्धांत यहाँ पर बताया गया है। तो हट जाएंगे ना, जितने हटने हैं और जितने लेने हैं उतने लेंगे, जितने हटने हैं उतने हटेंगे। ठीक है, अभी भाष्य से स्पष्ट होगा। स्तोम विवृद्धौ तु अधिकम स्यात् अल्पविराम, अविवृद्धौ द्रव्य विकार स्यात् अल्पविराम, इतरस्य अश्रुतित्वाच्च। तो स्तोम की वृद्धि हो रही हो विकृति में तो अधिक होना चाहिए, इसलिए नहीं हटने चाहिए। और अविवृद्धौ कम होने पर द्रव्य विकार है साथ, उस द्रव्य का विकार माना जाएगा तो हटेगा। इतर से अश्रुतित्वात्, क्योंकि अन्य तो कोई वहां मंत्र पढ़े नहीं गए हैं,
यानी विकृति में संख्या अगर बढ़ा दी है और वहां मंत्र भी अधिक पढ़े गए होते तब तो प्रकृति से नहीं लेते, लेकिन अन्य मंत्र तो वहां पर पढ़े नहीं गए, तो कहीं से तो लेने, तो प्रकृति से ही लेंगे। और वहां भी नहीं होता है तो अन्य कहीं से लिए जाते हैं, ऋचाएं कहीं से ली जाती हैं। अगर कम होती हैं तो आवृत्ति करनी हो, आवृत्ति करके संख्या पूर्ति करनी है तो कैसे करेंगे, तो अन्य जगह से ली जाती है, पहले विषय आ ही चुका है। इसमें प्रकृति से ही ली जाएंगी, जो प्रकृति से आ रही है वो ले ली जाएंगी और बाकी और हो जाएगा। भाष्य, संति विवृद्ध स्तोम का अविवृद्ध स्तोम काश्च क्रतवा। क्रतु जो विकृति हैं, विवृद्ध स्तोम वाले भी होते हैं और अविवृद्ध स्तोम वाले भी होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, एक विंशेन अतिरात्रेण प्रजा कामम याजये, तो 21 से करेगा, संख्या बढ़े, अतिरात्र है, प्रजा काम वाला यजन कराए उसको। त्रिनवेन औजस कामम, 3 9 है यानी 27 और ओजस की कामना वाले को। त्रयस्त्रिंशेन प्रतिष्ठा काममिति, जो प्रतिष्ठा की कामना करता है उसको 33 से, त्रयस्त्रिंशेन। और उदाहरण दे, ये बंद कर लीजिए यहां से, एक विंशेन यहां से प्रारंभ करके प्रतिष्ठा कामम इति, यहां बंद कर लीजिए। तथा करके एक और वचन दे रहे हैं, द्वात्रिंशाह पवमाना अभिषेचनीयस्य, बंद कर लीजिए। तो पवमान स्तोत्र है ये, द्वात्रिंशा यानी 32 अभिषेचनीय के। और आगे कहते हैं, तत्र नव राज सामानी, एकादश राज सामानी, राजसाम है ये 9 है और राजसाम है वो 11 है। बलौघ श्रवसे, अल्प विराम, बलौघ श्रवस है ये 2 हैं। और वशिष्ठ से जनि जनित्रे च, और वशिष्ठ के जनि जनित्र ये भी 2 हैं। तो कितने हो गए, 9 11 2 2 24 हो गए। अल्प विराम जन, ये जो है ना, वशिष्ठ से जनि जनित्रे च अल्प विराम। आगे कह रहे हैं, साकम प्रवेदनान्याहु, ये द हटा लीजिए यहां से, प्रवेदनानी आहु, साकम प्रवेदनानी आहु। इसमें जो बलौघ श्रवस है इसको साकम प्रवेदन कहते हैं, इस नाम से कहते हैं। एक बात हो गई। आगे कह रहे हैं, शुद्धा शुद्धि च, और जो दूसरा वाला था ये वशिष्ठ से जनि जनित्र, इसको शुद्धा शुद्धि नाम से कहते हैं, शुद्धा शुद्धि च। ये दोनों के अलग अलग नाम हो गए। और एक इकट्ठा नाम दे रहे हैं, संश्रवोपपदे च उभे, संश्रवोपपद ये नाम दोनों का होगा, यानी बलौघ श्रव से और वशिष्ठ का जो जनि जनित्र है, इन दोनों का ये नाम दोनों का सम्मिलित होगा। बंद कर लीजिए। तथा अगला वचन है विपरीत अल्पविराम में, रथ हविर्धाने पुनः स्तोमस्य यज्ञस्य। तो जो रथ हविर्धान, रथ हविर्धान में स्तोम संबंधी जो यज्ञ है उसको वो आगे बताएंगे, ये हो गया। और तथा अपचितिवत्य पुनः स्तोमस्य यज्ञस्य, ये स्तोम यज्ञ के अपचिति वाले होते हैं, इसमें कम हो जाता है। इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अपचितिवत्य पुनः स्तोमस्य यज्ञस्य इति। कैसे है वो आगे बता रहे हैं। पुनः स्तोमस्य सवनम मध्यमम द्वादशम स्मृतम। तो पुनः स्तोम का, जो पिछले कहा था ना, रथ हविर्धाने पुनः स्तोमस्य यज्ञस्य, तो वो पुनः स्तोम है। इसका मध्यमम सवनम, मध्य सवन जो है, माध्यम दिन सवन है, उस वो द्वादशम स्मृतम, उसमें 12 संख्या कही गई है। ये 12 संख्या मतलब ये कम हो गई है। कार्यौ नवदशस्तोमौ अभितः सवने उभे, और जो अभितः उभे सवने हैं, आगे पीछे के जो सवन है, यानी प्रातः सवन और तृतीय सवन, ये जो दोनों सवन है, ये नवदश स्तोम वाले यानी 19 स्तोम वाले बोलने चाहिए, ये अधिक का है। तो आगे किसी को कह रहे हैं, तदत्र क्वचित प्राकृति स्तोत्र संख्या विवृद्धा क्वचित हीना, कुआ में ये वह साथ में जोड़ लेना। तो कहीं तो प्राकृत संख्या बढ़ गई है, बढ़ गई है मतलब ये 19 हो गई है, और क्वचित हीना कहीं कम हो गई है, कम हो गई है का मतलब 12 हो गई है।
तत्र संदेह कि किम विकृतौ विवृद्धौ हानौ च प्राकृतानाम सामनाम निवृत्ति। पहला पक्ष क्या है कि विकृति में विवृद्धि हो चाहे हान हो, कम हो, लेकिन प्राकृत सामों की तो निवृत्ति होगी ही। पीछे जो कहा गया प्राकृत सामों की निवृत्ति होगी, तो चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो निवृत्ति होगी। उत दूसरा पक्ष है उत हानो निवृत्ति विवृद्धौ अनिवृत्ति रीति। अगर हान होगा, कम होगा, तो प्रकृति की निवृत्ति होगी उतनी उतनी, और विवृद्धौ वृद्धि होने पर विकृति में अनिवृत्ति रीति, प्रकृति की अनिवृत्ति होगी, वो हटेगी नहीं। किम प्राप्तम, तो क्या प्राप्त हो रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है उभयत्र निवृत्ति ही, बोले दोनों ही जगह निवृत्ति होनी चाहिए। क्यों? उसका हेतु है प्रत्यक्ष श्रुति ने ही चोदक प्राप्तम निवर्त्यते। ये प्रत्यक्ष श्रुति है, वो अतिदेश है, अनुमानिक है, वो हटेगा। सामनाम च उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति अपूर्वेशु क्रियमाणेशु इति। और इससे क्या होगा कि सामों की जो उत्पत्ति है विकृति में, वो सार्थक होगी। अगर प्रकृति वाले साम को नहीं हटाए और विकृति वाले साम है, तो भाई इनका प्रयोजन क्या होगा जब आप प्रकृति वाले ही लेके आ रहे हो। तो बोले कि इनकी इनकी जो उपस्थिति है वो सार्थक होगी। सामनाम च उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति अपूर्वेशु क्रियमाणेशु इति। विकृति में अपूर्व के करने पर इन साम की उत्पत्ति अर्थवती होगी। ठीक है, इस पर सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः स्तोम विवृद्धौ अनिवृत्ति ही आधिक्यम स्यात्। ये दो तरह से उत्तर देगा कि स्तोम की विवृत्ति होने पर अनिवृत्ति ही, प्राकृतस्य अनिवृत्ति, प्राकृत की अनिवृत्ति होगी, और क्या होगा? आधिक्यम स्यात्, अधिकता होगी। कुतः? आगमेन ही सामनाम संख्या पूर्णम वक्ष्यते। आगे ये कहा जाएगा कि अगर संख्या की पूर्ति करनी हो तो आगम करके कर लेनी चाहिए, और जगह से लेकर के आकर के संख्या पूर्ति करनी चाहिए। वो सूत्र आगे बता रहे हैं, आगमेन व अभ्यासस्य अश्रुतित्वादिति। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये 10वें अध्याय का 5वां पाद, उसमें आएगा सूत्र 16वां, नीचे लिखा है। तो आगमेन व अभ्यासस्य अश्रुतित्वात्, वहां चूंकि अन्य मंत्र पढ़े नहीं गए हैं, अश्रुत हैं, इसलिए आगम के द्वारा अभ्यास को पूरा करना चाहिए। आगमेन वा अभ्यासस्य अश्रुतित्वात्, इससे लाभ क्या होगा? इति एवं चोदकानुग्रहो भविष्यति, चोदक का अनुग्रह होगा। अविवृद्ध हो तो प्राकृतम निवर्त्येत, और वृद्धि नहीं हो यानी कमी हो रही हो तो प्राकृत को हटाया जाएगा। कितना हटाया जाएगा? तो उसके लिए कहना यावता निवृत्तेन सा संख्या पूर्यते तावत प्राकृतम बाधितव्यम। जितना हटाने पर वो संख्या की पूर्ति होगी उतना प्राकृत बाधित कर देना चाहिए। अन्यत प्राकृतम एवं स्यात्, और जो बचा हुआ है वो तो प्राकृत हो गई। जितनी संख्या है, मान लो यहाँ पर 12 कहा, वहां पर 15 या 17 है प्रकृति में, यहाँ पर 12 कहा तो 5 को है वहां का हटा देंगे, बाकी नहीं हटेंगे, बाकी तो जो के तो आएंगे यहाँ पर। कुतः? तो सूत्र कहना है इतर से अश्रुतित्वात्, इतर की दूसरे की श्रुति न होने से, इसी को खोल रहे हैं, इतर न श्रूयते आगमा कर्तव्य इति। तो जो अन्य है वो वहां तो सुना नहीं गया। या तो ये होता है कि भाई प्रकृति में 15 है और यहाँ पर 19 का या 19 कहे गए हैं, तो 4 का अतिरिक्त कथन यहाँ पर कर दिया जाता तो ठीक है, या तो यहीं पर ही 19 का कथन अतिरिक्त किया जाता, वो किया नहीं गया है, तो इसलिए प्रकृति से ही लेने होंगे। तो इतरत न श्रूयते आगमः कर्तव्य, संख्या मात्रम श्रूयते, यहाँ केवल संख्या बताया जा रहा है कि इतनी संख्या में होना चाहिए। मंत्र और वो उन साम को उनके नाम वाम वो नहीं बताए जा रहे हैं, केवल संख्या बता दी। तस्मात् विवृत्त स्तोम केशु अनिवृत्ति, तो जहां बढ़ा दिया गया है वहां पर तो प्रकृति की निवृत्ति नहीं होगी, वो जो के तो आएंगे, और कुछ की आवश्यकता है तो आगम कर लिया जाएगा। हीन स्तोम केशु यावद अर्थम निवर्तयितव्यम, अगर ये कम स्तोम वाला है तो उसमें जितना प्रयोजन है उतना उसको हटा देना चाहिए, यानी प्रकृति वालों को। विकृति में जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाकी का हटा देगा। आगे अथ यदुक्तम, पूर्व पक्षी ने कहा था
सामनाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति। जो पिछले पृष्ठ पर नीचे से दूसरा जो अनुच्छेद है, सामनाम च उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति अपूर्वेशु क्रियमाणेषु। विकृति में उसी को करेंगे और प्रकृति को हटा देंगे, चोदक प्राप्त को हटा देंगे तो प्रकृति विकृति वाली सार्थक होगी। तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि यदुक्त अथ यदुक्तम सामनाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति विकृति में। तो इस पर उत्तर दे रहा है उच्चते बाध्यताम आर्षम चोदकेना। बोले आर्ष, आर्ष का मतलब है जो साक्षात पठन किया गया श्रुति से, वो अतिदेश से बाधित हो जाएगा, यहाँ पर हो जाए भले बाध्यताम आर्षम चोदकेन। जबकि सामान्यतः प्रत्यक्ष अतिदेश से बाधित नहीं होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बाधित हो जाए। उसके लिए हेतु है क्या कि गुण मात्रम आर्षम, जो आर्ष है यानी जो साक्षात कथन है श्रुति है, उसमें केवल गुण का कथन किया गया है कि इतनी संख्या होनी चाहिए। और विशिष्ट गुण चोदका इति, जो अतिदेश है वो तो विशिष्ट गुण वाला है, यानी केवल गुण ही गुण नहीं है, उसके साथ साथ संख्या के सहित है विशिष्ट गुण। वहां पर संख्या सहित साम कहा गया है, विशिष्ट गुण चोदक। चोदक जो है वो विशिष्ट गुण वाला है। गुण तो मतलब तो साम हो गया, और ये यहां पर गुण मात्रम आर्षम, आर्ष तो केवल संख्या संख्या का हो गया, और वो है विशिष्ट गुणा, विशेष गुण होगा, विशेष संख्या होगी। कौन से? वहां पर साम का भी कथन किया गया है चोदक से, इसलिए वो इसको बाधित कर देगा। अगला अधिकरण 11वां, विवृद्धा विवृद्ध स्तोमक क्रतुषो माध्यन्दिन आरभव पौमान स्तोत्रयो एव सामनाम आवापोद्वापाधिकरणम। बोले ये जो विवृद्ध अविवृद्ध स्तोम वाले क्रतु हैं, इनमें माध्यन्दिन आरभव पौमान के स्तोत्रों में ही, स्तोत्रों का ही माध्यन दिन आर्भव, माध्यन दिन सवन के समय जो आर्भव पौमान है उसके स्तोत्रों में ही, स्तोत्रों का ही, उन्हीं सामों का, उनमें होने वाले सामों का ही आवाप और उद्वाप करना चाहिए। यानी जो बढ़ेगा तो भी माध्यन दिन में, घटेगा तो भी उसी में। कहाँ पर करें? तो बोले माध्यन दिन में करना चाहिए। 21वां सूत्र, पौमाने स्याताम तस्मिन आवापोद्वाप दर्शनात्। पौमान में ये होवे, आर्भव पौमान में, क्यों? कि उसी में आवाप और उद्वाप देखे जाते हैं, कथन किए गए हैं। यह विवृत स्तोम का अविवृत स्तोम काश्च क्रतवः उदाहरणम, वही उदाहरण है विवृत स्तोम वाले और अविवृत स्तोम वाले। न एव ये पूर्वस्मिन अधिकरणे, नहीं ते एव ये पूर्वस्मिन अधिकरणे उदाहरिता, वही हैं जो कि पहले वाले अधिकरण में, पिछले अधिकरण में कहे गए हैं, उदाहरित हैं। तत्र ईशो अर्थ समधिगता, पूर्ण विराम हटा दीजिए, अल्प विराम। तो ये अर्थ तो समझ में आ गया है क्या? विवृद्ध स्तोम केशु अनिवृत्ति, अविवृद्ध स्तोम केशु निवृत्ति। तो विवृद्ध स्तोम में अनिवृत्ति होगी और अविवृद्ध स्तोम में निवृत्ति होगी। अथेदानिमिदम संधीयते। अब ये संदेह है कि किम यस्मिन कस्मिश्चित आवापो यथा कुतश्चित उत कुतश्चित कुतश्चित उद्वाप उत पौमानेशु एव आवापोद्वापौ इति। तो जिस किसी से भी, कहीं से भी आवाप और उद्वाप कर लेना चाहिए। ये तो कुतश्चित उद्वाप, कहीं से भी आवाप कर लें और कहीं से भी उद्वाप कर लें, तो कहीं से भी ले आए, मत कहीं को लाके यहाँ रख दें और यहाँ से हटा दें। उत पौमानेशु एव, या तो पौमान में ही आवाप और उद्वाप करना चाहिए। किम प्राप्तम? पूर्व पक्षी कहता है अविशेषाद अनियम, विशेष कथन नहीं, इसलिए अनियम होगा, कहीं भी कर सकते हैं। एवं प्राप्ते पूर्व, इस पे अब सिद्धांति कहता है सूत्र की बात, पौमाने आवापोद्वापौ स्याताम इति, पौमान में होना चाहिए। हेतु क्या है? कुतः अस्मिन्ने ही तौ दृश्येते, इसी में ये दोनों देखे जाते हैं, यानी वचन मिलता है। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, त्रीणी हवई यज्ञ से उदराणी, यज्ञ के 3 उदर हैं।
कौन से? गायत्री, बृहति, अनुष्टुप। अत्र ही एव आवपंती अत एव उत्पपंती इति, बंद कर लीजिए। तो तीन उदर हैं इसमें, गायत्री, बृहति और अनुष्टुप। तो यहीं पर ही आवाप करते हैं और यहीं पर ही उद्वाप करते हैं, यहीं से हटाते हैं और इसी में लाते हैं। तो ये माध्यम दिन का मान करके ये कथन किया गया है कि इसी में कत्व होता है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु दर्शनम इदम प्राप्तिरुच्यताम। ये तो आपने दर्शन है दिखा तो दिया, लेकिन प्राप्ति बताइए। अब अपने आप में तो ये तो प्रमाण ही है वैसे तो, पर फिर भी कहनी प्राप्ति बताइए, प्रमाण दीजिए। तो उच्चते सिद्धांति कह रहा है वचनानी तो अपूर्वत्वात्, ये वचनी प्रमाण है अपूर्व होने से। असति न्याय वचनानी एव एतानी कल्प्यन्ते, जब न्याय नहीं हो तो ये वचन ही कल्प्यन्ते मतलब समर्थ होते हैं, बात को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं। हाँ, अन्य प्राप्ति भी है तो ठीक है, वो भी साथ में दे देते हैं, लेकिन प्राप्ति अगर नहीं है तो ये भी समर्थ होते हैं, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तस्मात् पवमाने एव आवापोद्वाप स्थानम इति, तो पवमान में ही आवाप और उद्वाप का स्थान रहता है। ठीक है, आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर याद है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।